जैसा कि आपने देखा अभी हमारा फॉर लूप हो गया, ठीक है। अब फॉर लूप के बाद अब हमारे पास व्हाइल आता है और डू व्हाइल आता है। तो व्हाइल में हम क्या करेंगे और डू व्हाइल में हम क्या करते हैं। जब हम फॉर लूप का यूज करते हैं तो हम लॉन्ग रेंज के लिए यूज करते हैं। जब हम डू व्हाइल का यूज करेंगे तो डू व्हाइल को हम जब कंडीशन चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो, जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो तो फॉल्स में एटलीस्ट वो वन टाइम हमें आउटपुट दे इन डू व्हाइल। जब हम बात करेंगे व्हाइल की, तो व्हाइल में क्या होता है कि शॉर्ट रेंज के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपको टेबल्स प्रिंट करानी है तो शॉर्ट रेंज के लिए हमें व्हाइल का यूज किया जाता है। तो व्हाइल में हम क्या करते हैं, सपोज जैसा हमारा फॉर लूप काम कर रहा है वैसा हमारा व्हाइल लूप भी काम करता है। लेकिन डू व्हाइल में क्या होता है कि कंडीशन जब कि हमारी ट्रू है तब तक तो कंटिन्यूसली चलेगा। कंडीशन अगर फॉल्स है तो एटलीस्ट वन टाइम आपको आउटपुट देगा इन डू व्हाइल। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा फॉर लूप का एग्जांपल, अब हम देखेंगे व्हाइल लूप का, है ना। और फिर इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। बहुत सारे आपके लिए टास्क होंगे, उन टास्क को आप परफॉर्म करेंगे। तो जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है व्हाइल, है ना। अब व्हाइल में हम क्या करते हैं, सपोज सबसे पहले व्हाइल लूप, देन उसके बाद हमारे पास देखिए हर किसी में तो डिक्लेरेशंस तो जरूरी है। तो यहाँ पे आपने आई लिखा, आई में आपने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे आई इक्वल्स टू यहीं पर ही इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने व्हाइल में आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हमने बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा, प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ में हमने क्या किया, परसेंटेज डी फॉरवर्ड स्लैश एन डुअल कोट्स कॉमा आई, इसको बंद कर दिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आई प्लस प्लस किए, फिर इसको यहाँ पे बंद कर दिए। तो यहाँ पे हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, फिर प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये हमने एक सीक्वेंस डेटा में किया और जो कि आप वो कर रहे थे वो क्या हो रहा था कि एक ही लाइन में हम सब लिख पा रहे थे फॉर लूप में। बट यहाँ पे हमारा क्या हुआ, वन बाय वन हमने सारी चीजें लिखी और जो चीजें आसानी से समझ में आ सके। तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 से लेके 10 तक वैल्यू आएगी। ऐसे 0 1 2 3 और 10 तक हमारा आउटपुट आता जाएगा, ठीक। तो ये क्या हुआ हमारे पास, व्हाइल लूप के बाद हम बात करेंगे डू व्हाइल का, ठीक है। तो डू व्हाइल में क्या होता है कि सपोज आपने जब डू व्हाइल का यूज किया तो डू व्हाइल में भी हमारा डिक्लेरेशन होगा इंट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमने रन किया तो रन में सबसे पहले डू से आप समझ रहे होंगे डू मतलब क्या है, पहले आपको करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डू मतलब हमें क्या करना है, प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ में हमने परसेंटेज डी डुअल कोट्स कॉमा एक्स, ये हमने प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, x प्लस प्लस या माइनस माइनस जो आप करेंगे। फिर यहाँ पे इसे बंद किया और यहाँ पे हमने क्या लिखा, व्हाइल में आप कंडीशन क्या दे दी, x लेस देन इक्वल्स टू 10। अब कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हमारी कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो 0 से लेके कहां तक चलेगा, 10 तक। लेकिन अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे 20, तो 20 आया, 20 के बाद क्या किया इसने, 20 प्रिंट किया। 20 प्रिंट करने के बाद 20 प्लस प्लस, तो x प्लस प्लस है, 20 प्लस 1 21। तो अब 21 लेस देन ग्रेटर देन 10, तो क्या 10 से छोटा है 21, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये हमारा बाहर आ गया, ठीक है। आउटपुट कितना है हमारे पास 20। तो देखिए यही चीज है, आपने उसमें क्या किया कि जब उसमें फॉर में और व्हाइल में पहले सबसे पहले कंडीशन चेक करता है तब हमें आउटपुट देता है। इसमें पहले आउटपुट दिया फिर कंडीशन चेक कर रहा है, तो एटलीस्ट हमें क्या कर रहा है, वन टाइम आउटपुट दे रहा है। अगर चाहे प्रोग्राम गलत है तो, अगर सही है तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, गलत है तो हमें क्या करेगा, एटलीस्ट वन टाइम आपको आउटपुट देगा ही देगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया आई थिंक। अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।